वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एवं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्टेट, पीसीबी ये हम पहले की वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग क्यूज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग Process scheduling is the activity of the process manager of operating system that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy। ये हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे प्रोसेस सीपीयू के अंदर रन कर रहे होते हैं तो वह अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट सर्व्ड, मतलब जो प्रोसेस पहले हुआ उसको पहले सीपीयू मिलेगा, या एक प्रायोरिटी होता है जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है पहले वो रन होगा। तो इस तरह से प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करता है, इनके लिए क्यू फॉर्म करता है। तो किस प्रोसेस को सीपीयू पे रन होना है, किसको आपको वहाँ से हटाना है सीपीयू से, इन सबको क्या करता है कि एक क्यू के अंदर रखा जाता है। तो इसके लिए प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू फॉर्म्स करता है, और उन क्यू में जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होना है, मतलब सीपीयू असाइन करना है या सीपीयू डीएलोकेट करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देनी है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हटानी है, इस तरह से इनके लिए एक सेपरेट क्यू मेंटेन की जाती है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम कीप्स द सीपीयू बिजी ऑल द टाइम सो दैट द मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन कैन बी अचीव्ड। क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्योंकि जब मल्टी जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे प्रोसेस एट ए टाइम रन होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस जब एट ए टाइम रन होते हैं तो हर मतलब सीपीयू जो है उसके अंदर ये चलता रहता है कि प्रोसेस मतलब सीपीयू असाइन हुआ, फिर प्रोसेस रिमूव हुआ, फिर सीपीयू असाइन हुआ, फिर प्रोसेस वहाँ से सीपीयू से रिमूव हुआ, इस तरह से। तो जब प्रोसेस रिमूव होते हैं तो वो कहाँ जाके लगते हैं, रेडी क्यू में लगते हैं। इस तरह से कुछ क्यू फॉर्म की जाती हैं जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। थ्री क्यूज मेंटेन्ड बाय द सिस्टम: जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू। जॉब क्यू जब क्या कहते हैं एंटर होता है, कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम, जितने भी सिस्टम के अंदर प्रोसेस हैं उन सबको जॉब क्यू के अंदर रखता है। वेन एवर प्रोसेस एंटर इन द सिस्टम इट इज़ केप्ट इन जॉब क्यू। रेडी क्यू कीप्स सेट ऑफ ऑल प्रोसेस वेटिंग टू एग्जीक्यूट, मतलब मेन मेमोरी में आपका प्रोसेस आ गया, अब उसको सीपीयू चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं जो कि सीपीयू जिनको चाहिए उन सबको किस में रखा जाता है, रेडी क्यू के अंदर रखा जाता है। फिर डिवाइस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेस दैट आर वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब जिनको कुछ भी इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो उस वक्त वो प्रोसेसर से हटेगा और आईओ डिवाइस की वेट कर रहा है तो वेटिंग स्टेट में है, तो उनको कहाँ रखा जाता है, डिवाइस क्यू के अंदर रखा जाता है। तो इन सबको जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए क्यूइंग डायग्राम यूज किया जाता है। वो इस तरह से है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। शेड्यूलिंग क्यूज, ठीक है। ये जॉब क्यू है। जॉब क्यू में जितने भी इस सिस्टम के अंदर प्रोसेस है वो सारे रहेंगे, लेकिन जैसे वो मेन मेमोरी में आता है तो रेडी क्यू में आके लगता है। अब रेडी क्यू में बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी होती हैं, जैसे सपोज आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, जो प्रोसेस पहले आया उसको पहले सीपीयू दे दिया, ठीक है। इसी तरह से शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट होता है, जो प्रोसेसिंग में कम टाइम लेगा पहले उसको सीपीयू दे दिया, जो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लेगा उसको क्यू में रख दिया। या कोई जैसे कोई प्रोसेस रन हो रहा है, कोई हायर प्रायोरिटी से प्रोसेस आया तो उसको पहले सीपीयू दे दिया। तो जब उसको दे दिया जाता है तो ये स्विचिंग चलती रहती है, यहाँ से प्रोसेस से बाहर निकलता है और वापस जाके रेडी क्यू में लग जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए प्रोसेसिंग होने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो ये एग्जिट हो जाएगा, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा। एक तरह से ये क्या है, रेडी स्टेट है, ये रनिंग स्टेट है और ये वेटिंग स्टेट है। और आईओ जैसे वेटिंग है, मान लीजिए कोई इसको आईओ कंप्लीशन चाहिए तो ये डिवाइस क्यू में आके लग जाएगा, आईओ वेटिंग क्यू में।
और ये आईओ जैसे उसको सर्व होगा, ये जो सर्किल है ये रिसोर्स बता रहे हैं, सर्किल क्या है आपके रिसोर्सेस हैं, सीपीयू या आईओ। तो जैसे ही वो रिसोर्स उस क्यू को सर्व हो जाएगा, मीन्स वो इवेंट हैपन हो जाएगा, तो क्या होगा, वापस से आके प्रोसेस रेडी क्यू में लग जाएगा, फिर से उसको सीपीयू मिलेगा, और यदि मान लीजिए प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो वो प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के लिए क्यूइंग डायग्राम यूज किया जाता है। क्यूइंग डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, जो मैंने पहले की स्लाइड में बताया वो भी क्यूइंग डायग्राम ही था, ये भी क्यूइंग डायग्राम है, इसके आगे वाली स्लाइड में भी क्यूइंग डायग्राम है। तो ये समझाने के अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से इंटरनली जो है प्रोसेस वर्क करते हैं। मान लीजिए 5 प्रोसेस हैं, ठीक है, 5 प्रोसेस को रन होना है, तो मेन मेमोरी के अंदर, तो पाँचों प्रोसेस यहाँ के रेडी क्यू में लग जाएंगे। अब पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसके हिसाब से शेड्यूलर जो होता है, इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, शेड्यूलर वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू देना है, या किसको, यदि मान लीजिए एक प्रोसेस रन हो रहा है तो कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर एंटर हुआ और उसको पहले सीपीयू देना है, तो जो रनिंग प्रोसेस है वो सेप्ड आउट होगा, वो यहाँ आके लग जाएगा, पार्शियली एग्जीक्यूटेड मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है इसका एग्जीक्यूशन, और वहाँ यहाँ के क्यू में लग जाएगा। और जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल जाएगा, उसकी या तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, या मान लीजिए वो हायर प्रायोरिटी वाले को मान लीजिए आईओ चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वेटिंग क्यू में आके लग जाएगा। और उन इन बिटवीन जो स्वैप आउट प्रोसेस था वो वापस स्वैप इन होगा और वापस से रेडी क्यू में आ जाएगा, फिर से प्रोसेसर मिल जाएगा। इस तरह से क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस के बीच में स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट इस तरह से चलता रहता है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बोलते हैं एक तरह से, कि बार बार वो क्या कहते हैं, प्रोसेस का रिमूवल होता है, फिर वापस से प्रोसेस सीपीयू प्रोसेसर जो है प्रोसेस को असाइन होता है। इस तरह से ये चलता रहता है ताकि सीपीयू जो है मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके या पूरे टाइम आपका बिजी रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यूइंग डायग्राम को यूज किया जाता है। एक और है, हाँ, इसके अंदर क्या है कि रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर तो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू को, ये रेडी क्यू है, ये पार्शियली जो स्वैप्ड आउट प्रोसेस है उनको लगाएगा, तो इसकी क्यू है, और इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू है, और जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करते हैं दैट सर्व द क्यू, मतलब क्यू के लिए जो रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस सीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, रिसोर्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, रिसोर्स है, तो ये जो उस रिसोर्स को सर्व करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने रिसोर्स इसलिए बनाया कि इसको फोर्सफुली यहाँ से निकाला, इसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए था, लेकिन हायर प्रायोरिटी का एंटर कर गया तो उसको पहले रन करेगा, तो वो क्यू में जाके लग जाएगा और फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा। और एरो इंडिकेट करते हैं फ्लो ऑफ प्रोसेस की, किस तरह से ये प्रोसेस जो है एरो इंडिकेशन करता है डायरेक्शन को। और क्यूइंग डायग्राम है, इसमें देखें कि प्रोसेस सबसे पहले आके रेडी क्यू में लगता है, यदि उसको इमीडिएटली प्रोसेसर मिल जाता है तो सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, और उसका यदि प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर इशू एन आईओ रिक्वेस्ट देन प्लेस्ड इन द डिवाइस क्यू, ये डिवाइस क्यू में लग जाएगा, आईओ रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, डिवाइस क्यू में लग जाएगा, और आईओ जैसे ही ये इसको इवेंट हैपन होगा, मतलब ये आईओ इनपुट उसको मिल जाएगी, वो रिसोर्स उसको अवेलेबल हो जाएगा, तो वो आईओ कंप्लीशन के बाद में वापस आके कहाँ लग जाएगा, रेडी क्यू में लग जाएगा, फिर से प्रोसेसिंग के लिए रेडी क्यू में लग जाएगा, फिर से प्रोसेसर एलोकेट होगा। मान लीजिए अब इस तरह से एक होता है, एक राउंड रॉबिन सिस्टम स्ट्रेटेजी होती है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, मान लीजिए 4 प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस जो है मान लीजिए उसको 5 मिली सेकेंड दिए, सब चारों प्रोसेस को 5-5 मिली सेकेंड दिए हैं, लेकिन उनका एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, तो 5 मिली सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होंगे वो उसको यहाँ टाइम स्लाइस एक्सपायर होगा तो यहाँ के क्यू में लग जाएगा, तब तक दूसरा प्रोसेस रन होगा, फिर उसके 5 मिली सेकेंड एक्सपायर होंगे तो यहाँ के लग जाएगा, जैसे एक्सपायर होंगे वो वापस से रेडी क्यू में लग जाएगा। इस तरह से स्विचिंग चलती रहती है। या कोई सब प्रोसेस, या फिर कोई सब प्रोसेस रन होना है या सब प्रोग्राम है, तो वो सब प्रोसेस उसका चाइल्ड प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट होना है, तो वो एग्जीक्यूट होगा, तब तक मेजर प्रोसेस आपका रेडी क्यू में रहेगा। जैसे चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेजर प्रोसेस वापस रेडी क्यू में आके लग जाएगा, फिर से उसको प्रोसेसर मिलेगा। या फिर कोई हायर प्रायोरिटी जो है आपका
हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आगे यहाँ पे आया और उसको सीपीयू पहले देना है, तो जो भी वो प्रोसेस है वो उसको इंटरप्ट कर देंगे, फोर्सफुली उसको यहाँ पे इस क्यू में लगा देंगे, और जैसे ही वो उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो इंटरप्ट अगर होगा वापस से वो रेडी क्यू में लग जाएगा, या किसी वजह से उसमें कोई सिग्नल या कोई इंटरप्ट होता है तो भी इंटरप्ट क्यू में लग जाएगा, और जैसे ही वो इंटरप्ट इवेंट हैपन हो जाएगा वो वापस से रेडी क्यू में आके लग जाएगा, और रेडी क्यू से वापस सीपीयू में आएगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। एक तरह से ये रेडी है, ये रनिंग स्टेट है, और ये सारी वेटिंग स्टेट्स हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस से उसका एग्जीक्यूशन टाइम, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। सो इस तरह से यदि हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो कहलाता है आपका क्यूइंग डायग्राम कहलाता है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट पॉलिसीज यूज करते हैं इन क्यू को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह से हाउ टू मूव प्रोसेस बिटवीन द रेडी एंड रन क्यू, मतलब रेडी और रनिंग में किस तरह से वो प्रोसेस जो है स्विचेज करेंगे, ये शेड्यूलर डिसाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर हम जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, शेड्यूलर और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।